आदाब नाजरीन, A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। A1 टीवी के तमाम अहबाब की जानिब से ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद। जैसा कि आप जानते हैं, रायचूर शहर के दोनों ईदगाहों में शानदार पैमाने पर ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। रायचूर शहर के एकलासपुर रोड पर नया ईदगाह यानी जदीद ईदगाह में सुबह 8:30 बजे ईद उल फितर की नमाज अदा की गई, जिसमें खिताबत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी सैयद आतिफ अबरार साहब क़िबला ने खिताबत फरमाए और निज़ामत के फ़राइज़ साबिक़ा ज़िला वक्फ़ मशावरती कमेटी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद फरीद खान मिसबाही ने अदा की। और आप देखिए ये पुरखुलूस, ये देखिए शानदार नए ईदगाह का बेहतरीन माहौल। इसी तरह से ईदगाह जो अरब महल्ले में है, ख़दीम ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज सुबह 9 बजे अदा की गई, जिसमें अल्लामा मौलाना हाफिज कारी अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अहमद अनवारी साहब क़िबला इमाम खतीब जामिया मस्जिद अंदरून खिला ने अदा की। और यहाँ पर निज़ामत के फ़राइज़ मैंने यानी इंडियन बादशाह ने अदा की। नाजरीन, ज़िला वक्फ़ बोर्ड की जानिब से तमाम इंतज़ामात किए गए थे, जिसमें पूरी तरह से रायचूर सिटी कॉरपोरेशन का सपोर्ट रहा और अवाम ने बेहतरीन तरीके से ईद उल फितर अदा करते हुए एक दूसरे से ईद की मुबारकबाद देते हुए गले मिले। इसी तरह से इस ईदगाह के बाहर एक पिंडाल यानी टेंट लगाया गया था, जिसमें माइनर इरिगेशन और साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर NS बोसराज, रुकने पार्लिमान कुमार नायक और यूथ कांग्रेस लीडर रवि बोसराज, डेफिडेट MLA मोहम्मद शालम के अलावा कई सियासी कायदीन एक दूसरे से ईद मिलते नजर आए, जहां पर महकमा पुलिस के तमाम जिम्मेदारान रहे, जिसमें खासकर DYSP सर्कल उमेश कामले नागराज और भी महकमा पुलिस और खासकर ट्रैफिक पुलिस के इंतजामात रहे। नाजरीन, आइए दोनों ईदगाहों के वो हसीन मनाजिर ईद उल फितर के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फरिश्तों से पूछता है, ऐ फरिश्तों, उस मजदूर के बारे में तुम क्या कहते हो जिसने मजदूरी पर काम किया, पूरा काम किया, सुबह से शाम तक काम किया, उसकी मजदूरी कब देनी चाहिए? फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, मजदूर की मजदूरी तो ख़त्म हुआ, ये मेरे बंदे मेरे हुक्म पर अमल करके अब उजरत के मुस्तहिक हुए। अल्लाह के बंदो, ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, तुम अपने घरों में दाखिल होने से पहले ही ये सुन लो कि अल्लाह की तरफ से आज तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का ऐलान है। बिरादरान इस्लाम, ये इंसानियत के लिए अल्लाह की तरफ से ताज पोशी का दिन है, बुलंदी का दिन है। इंसान को उसके मकाम से उठाकर ऊंचाई पे पहुंचने का दिन है। दुनिया वालों में, मुसलमानों में फ़र्क यह है कि दुनिया वालों को आगे बढ़ने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है, और हमें हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया है, आगे बढ़ने की तुम कोशिश मत करो, तुम आकर अल्लाह की बारगाह में सर झुका दो। झुकाना तुम्हारा काम है, उठाना अल्लाह का काम है। दूसरों के जितनी भी कौमें हैं, अक़वाम हैं, मालिक हैं, मज़ाहिब हैं, नारा ज़रूर अदा करें। ईद की नमाज से पहले फितरा अदा कर देना वो बदन की ज़कात है, नमाज के बाद फितरा अदा करना सदका है। लिहाजा कोशिश ईद की नमाज से पहले होनी चाहिए। अब मुख्तलिफ फतावे हैं, उलमा की आरा हैं। हम जिस इलाके में हैं, हमारे पास जामिया निज़ामिया, हमारे इदारे का फतवा, एक आदमी का फितरा 1.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत, मजमूई तौर पर एक शख्स का फितरा, एक भूखे शख्स के पेट भर खाना खाने की कीमत।
اندازہ لگا لیجئے آج کے دور میں درمیانی قسم کا کھانا ایک شخص کے لیے کتنے میں آتا ہے، اتنی رقم دینے کا نام فطرہ ہے، جتنے افراد ہوں گے اتنوں کی طرف سے۔ حاضرین محترم، رمضان شریف کے اختتام پر یہ عید آتی ہے رمضان۔ رزق دینے والے پروردگار نے کھانے پینے کی پابندی لگائی تھی، 11 مہینے تک کھاؤ پیو، مگر اس مہینے میں کھانے پینے کی پابندی تھی۔ کیوں؟ یہ بات سمجھنا چاہیے۔ یہ جو ہمارا جسم ہے 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ جو نظر آتا ہے یہ بہت کچھ نظر آتا ہے، سچ پوچھو تو جسم اپنے آپ میں کچھ نہیں اگر اس کے اندر روح نہ ہو۔ روح نظر نہیں آتی، یہی سب کچھ ہے۔ اور ہماری ساری کوشش جسم کے لیے ہے، کھانا، جسم کے لیے پینا، جسم کے لیے رہنا، جسم کے لیے گھر، جسم کے لیے کاروبار، جسم کی توانائی کی غذا فراہم کرنے کے لیے لباس، جسم کے لیے پہننا، اوڑھنا، سونا، جاگنا، بستر، سواری، گاڑی، موٹر، یہ ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں آج ہمیں روئے زمین پر درکار ہیں وہ سب جسم کے لیے۔ اگر اس جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ، کوئی چیز اس کے کام کی نہیں۔ جسم کے اندر جو ہے وہ روح، وہ اصل ہے۔ دراصل روح نے ہی جسم کو سنبھالا ہے۔ ساری دنیا جسم کی پرورش، اس کو پروان چڑھانے کی کوشش میں ہے۔ دنیا کے سارے ادارے جسم کے عیش و آرام کے لیے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ جسم روح کے تابع ہے۔ روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو جسم کا نہیں بلکہ روح کی تربیت کا انتظام کرتا ہے۔ اسلام میں روح کی تربیت کا نظام ہے، اور جسم اس کو بڑھتا ہے اور روح عبادات سے ترقی کرتی ہے۔ تو اسلام نے عبادات کا حکم دیا اور ماہ رمضان میں جسم کی پرورش کا نظام بدل دیا۔ جسم کی پرورش کے قطرہ پانی بھی نہیں پینا ہے، ایک دانہ کھانا بھی نہیں کھانا ہے۔ تو یہ کھانا پینا دینے والے پروردگار نے روکا کیوں؟ روکا اس لیے کہ جسم کی نہیں، رمضان المبارک میں روح کی تربیت کرنی ہے۔ روح کی تربیت کرنی ہے، اور روح کی تربیت کس لیے ضروری ہے دوستو؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے مادی دور میں ہم نے روح کی غذا کا انتظام فراموش کرنا شروع کیا ہے۔ روح کی طرف ہمارا خیال ہی نہیں۔ اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں نا وہ سب روح کی غذا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو پھر جب روح پروان چڑھ جائے تو جسم دیکھنے میں کمزور ہوتا ہے، جسم لاغر نظر آتا ہے، مگر جو اندر روح ہوتی ہے، اس روح میں جو قوت ہوتی ہے، وہ قوت رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہوتی ہے، دنیا اسے دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتی ہے۔ برادران اسلام، آج بے شک مسلمان معاشی طور پر کمزور، ہر اعتبار سے کمزور، نہ قوت، نہ اقتدار، نہ تخت، نہ تاج، نہ ہمارا ساتھی، نہ سنگی، کوئی ہمارا ساتھی نہیں، کوئی ہمیں بتانے والا نہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ہم صرف یکا و تنہا پریشان ہیں، اور سارے اسباب دنیا کی دوسری قوموں کے پاس ہیں، مگر یاد رکھیے ان کے پاس سب کچھ ہے، ایک چیز نہیں۔ ہمارے پاس ایک چیز ہے اور وہ سب کچھ نہیں۔ ہمارے پاس جو ایک ہے وہی سب کچھ ہے، ان کے پاس جو نہیں ہے وہی ہمارے پاس ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ وہ اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے تو پھر ہمارے پاس اس کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہے، کیونکہ قوتوں کا مالک وہی، طاقتوں کا مالک وہی، اقتدار دینے والا وہی، یہ دنیا کا مالک وہی، زمین و آسمان کا مالک وہی۔ وہ جو چاہے تو ہو جائے، سب اس کے قبضے و اختیار میں۔ اسی کی رمضان المبارک میں خاص تربیت ہوتی ہے۔ روزوں کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ روحانی تربیت دی جاتی ہے۔ اسی روحانی تربیت کا نتیجہ ہے سحری کے بارے میں آیا ہے، سحری میں بندہ عرض کرتا ہے، بندے کی عرض سننے کے لیے رب تبارک و تعالی آسمان اول پر آتا ہے۔
सहरी में बंदा जब उठकर अर्ज करता है तो सुनने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद आसमान अव्वल पर आता है। और इफ्तारी अल्लाह अल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया और पूछा, मेरे मौला मैं तुझसे कलाम करता हूँ, तेरे मेरे कलाम के बीच में कोई पर्दा भी है? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा तुम जो हमसे कलाम करते हो तुम्हारे और हमारे बीच में 70,000 पर्दे हैं। कहा, या अल्लाह ऐसा कोई है खुश नसीब कि जिससे तेरा कलाम हो बीच में पर्दा ना रहे? कहा, गुलामान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुसलमानान उम्मत इस्लाम, आखिरी दौर के मुसलमान रमजान के महीने में रोजे की हालत में इफ्तार के वक्त सूखे होठों से जो वो मुझसे कलाम करेंगे तो बीच में कोई पर्दा भी हाइल नहीं रहेगा। तो ये माह रमजान मुबारक की तरबियत हुई है, रूहानी तरबियत अगर हुई है तो इस तरबियत को अब बचाकर संभाल कर रखें। इसकी अब ज़रूरत है, इसकी सख्त ज़रूरत है। हाथ खाली, सब खाली, बस दिल में अल्लाह की याद, होठों पर दुरूद का नजराना सजा रहे। ये चीज़ें अगर हैं तो फिर सारी कुव्वत हमारे साथ है, सारी ताकत हमारी साथ है। वो मशहूर मारूफ वाक़िया याद है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोटियां तोड़ रहे हैं, सूखी रोटियां मुश्किल से टूट रही हैं। पूछा, कैफा खलाता बाबा खैबर, ऐ अली रोटी तोड़ना मुश्किल हो रहा है, किले का दरवाज़ा 40 आदमी नहीं उठा सकते थे, आपने कैसे उठा लिया था? कहा, हाथों से तोड़ रहा हूँ, जिस्म से, वो क़ुव्वत रूहानी से मैंने तोड़ा था। तो क़ुव्वत रूहानी अगर आ गई है होठों में, एक रोज़े की कैफियत महसूस कर रहे हैं, तो अब उसको बाज़ार दुनिया में खोने से बचाए रखें। तबूदार खां तातारी कौम ने हर तरफ लाशें बिछा दी थी मुसलमानों। एक खरासानी बुजुर्ग को अल्लाह का इल्हाम हुआ, तबूदार खां हलाको खां का बेटा, उसे जाकर दीन की बात पहुँचाओ, दीन की दावत दो। तबूदार खां के पास गए, रास्ते में ठहरे, शिकार करके आ रहा है, देखा, पूछा, ए बूढ़े तेरी दाढ़ी ज्यादा अच्छी है या मेरे कुत्ते की दुम ज्यादा अच्छी? अल्लाह अकबर। यही बताना, जिस्म कमजोर हो तो हो मगर रूह ताकतवर हो। रूह ताकतवर हो तो बंदा झुकता भी नहीं, डरता भी नहीं। कहा, मैं भी अपने रब का वफादार कुत्ता हूँ, मैं भी अपने ईमान पर जीऊं, उसकी वफादारी पर मरूं, तो मेरी दाढ़ी पर फरिश्ते रश्क करेंगे। और अगर मैं नहीं, अब क्या करूं? कहा, उसे बुलाओ। बुलाया गया, कमजोर नातवा हिलता हुआ जिस्म। कहा, ये जंग, ये कुश्ती नहीं होगी। मगर उसने कहा कि हे सरदार, मैं ताकत की बात जानता हूँ, तेरा भी दिमाग समझ में आ जाएगा ए तगुदार खां कि तू सूफी संतों की बातों में जब भी आएगा तो तुझे पता चलेगा कि हकीकत क्या है। अगर ये मर गया तो सब पर ताकत का सिक्का बैठ जाएगा, और अगर उल्टा हुआ तो तब देखा जाएगा। ऐलान हुआ, मजमा कसीर है, मर्द औरतें, छोटे बड़े, अमीर कबीर, सब जंगजू हैं। बीच मैदान में एक कमजोर नातवा खरासानी बुजुर्ग का कमजोर बेटा, हवा आए तो ठहरा नहीं जा सकता, और एक धाड़ता हुआ पहलवान सामने आया। बस इतना ही हुआ, जब पहलवान सामने आकर हंस रहा था, अल्लाह अकबर कहकर एक थप्पड़ मारा तो खोपड़ी का ढक्कन खुलकर भेजा बाहर आ गया। तारीख में है। कौन सी ताकत थी? तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फख्र गिना ना कर, कि जहां में नाने शहीद पर है मदार क़ुव्वत हैदरी। कुछ नहीं, डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह पर ईमान है तो सब कुछ है। एकजुट होने का है, मुत्तहिद होने का है। नजरियात अलग होते हैं, फिक्रें अलग अलग होती हैं, मगर कलिमे की बुनियाद पर हम सब एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं। एक ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारा महवर ईमान है। लिहाजा ये इस वक्त इख्तलाफात में पढ़ने का वक्त नहीं। क्या बात थी! उन हजरत जुनैद बगदादी ने ये नहीं कहा उन्हें क्या पता, वो तो मेरा काम था, ये नहीं कहा। तू क्या समझता है? तो जिनके पास गया उनको पता नहीं चला, कहा कि हाँ यही समझता हूँ। नहीं, जिसके पास भी गया उसे पता चला
مجھ سے زیادہ اس کو پتا چلا. کہا پھر تاغا کیوں نہیں توڑوایا؟ کہا اس لیے کہ جہاں انہیں یہ پتا چلا کہ تو کون ہے، یہ بھی پتا چلا کہ تیرا یہ تاغا توڑانے والا جنید بغدادی ہے. میرے احترام میں انہوں نے تیرا تاغا نہیں توڑایا تھا. آپ نے سب کی لاج رکھ لی، سب نے آپ کی لاج رکھ ستھرا کریں، سارے اختلافات فراموش کریں، ایک دوسرے سے مل جائیں، سارے عالم اسلام کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دل جمائی کے ساتھ دعائیں کریں. یاد رکھنا ہماری پیدائش کا مقصد ہی خدا کی بندگی ہے. ماں بقیہ ساری چیزیں خدا نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی. مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ. اور عبادتوں کی مٹھاس، عبادتوں کی لذت کیسی تھی؟ نہیں کھانے کے وقت بھی خدا بندگی کی وجہ سے کھلا رہا تھا. نہیں پینے کا ٹائم ہے پھر بھی خدا اٹھا کے پلا رہا تھا. اور وہ نعمتیں جو ہم سال بھر گھر رکھ کے بھی نہیں کھاتے، بندگی کی ایک سوغات ایسی چلی، بہار ایسی چلی تھی خدا کی رحمت کی، گھر میں رکھ کر نہیں کھاتے ہیں مگر اب خرید کے لا کے خدا کھلوا رہا تھا. خرید کے منگواتے لاتے اور خدا کھلا رہا تھا. کیسی بہار، تراویح کی کیسی رونق، سحری کا کیسا مزہ، افطار کی کیسی بہار. اور سبحان اللہ مسجد آباد، مسجد آباد تاکراتے میں آباد تاکراتے. کاش یہ مسجدیں ہماری پورے 11 مہینے اگر بھری رہتی تو پھر یقیناً الفضل ما شہدت به الاعداء. آج نہیں بلکہ روز اول سے آج تک اور قیامت تک ہماری بندگی ہی کی وجہ سے ہمارا وقار دنیا میں برقرار رہے گا. اللہ و رسول کی عبادت اور ان کے احکام کی بجا آوری سے ہی ہمارا وقار، ہماری عزتیں، ہماری رونقیں برقرار رہے گی. خدا را الحمدللہ ہم سب کا تو یہی عقیدہ ہے. جب مصطفیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. یقیناً رب العالمین کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ، اس سے بڑھ کر ہمارا عقیدہ ہے. رب حی ہے، قیوم ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. اس کی شان ہے، اسے موت نہیں ہے، وہ زندہ ہے، زندہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا. جب وہ رب العالمین رمضان میں ہمارا رب تھا، ہم اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اس کی محبت میں، اس کے حبیب کی محبت میں ہمارے اپنے دل مسجدوں سے لگ گئے تھے. یار ہم آرام بھی دوپہر میں کرتے تھے تو خدا کے گھر میں کیا کرتے تھے. چاہت کروں وہ لذت خدا کی محبت کی میں کیسے پاؤں؟ میں تو رب سے ملنے جا رہا ہوں. وہ راتیں وہ دن مجھے یاد آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ کی بات پوری نہیں ہوئی، رب کی بارگاہ سے وحی آتی ہے. پیارے جن چیزوں کو یاد کر کے جو احساس تمہارے جگر میں جاتا ہے اور جو چیزیں ختم ہو رہی ہے یہ سوچ کے افسوس کر رہے ہو، آ جاؤ میری بارگاہ میں، وہ لذتیں یہاں بھی تمہیں میں عطا کروں گا، وہ لذتیں یہاں بھی میں تمہیں دوں گا. آپ کی چشمان مبارک کا بھیگنا کیسا، جبکہ آپ کو تو خدا کی بارگاہ میں لے جایا جا رہا ہے. آپ جس سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں اس رب کی بارگاہ میں آپ کو لے جایا جا رہا ہے. یہ تو خوشی کا سما ہے، خوشی کا پل ہے. یہ آنکھیں بھیگی کیسی ہے آپ کی؟ امام الانبیاء، سید المعصومین، سید العابدین، عبادت کی جنہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، خدا نے اپنی رضا کا تاج ان کے سر پر رکھا اور فرمایا حبیب تمہیں عبادت اور ریاضتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہارے نور کو جب ہم نے پیدا کیا اسی وقت ہم تم سے راضی ہو گئے تھے، اسی وقت ہم تم سے راضی ہو گئے تھے. اور رضا تمہاری مجھے اتنی پسند ہے کہ سنو میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں جو دیا دے دیا، آگے اتنا دوں گا کہ تم یہ کہو گے مولا میں تجھ سے راضی ہو گیا، راضی ہو گیا، اتنا میں تمہیں دوں گا. آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے. فرشتہ عرض کرتا رونا کیسا، جبکہ آپ تو رب کی بارگاہ میں تشریف لے جا رہے ہیں. جملہ سنو،
याद रखो, इबादत जिन्होंने करने का तरीका सिखाया, इबादत जरूरी नहीं थी मगर अमल करके बताया और इबादत हम पर लाजिम फरमाई, वो कैसी इबादत कर रहे, उन्हें कैसा ज़ौक़ व शौक़ है। क्या जवाब दिया मालूम आका ने? रोने की वजह क्या बयान की? सुनो, सरकार ने फरमाया मौत का कोई गम नहीं है, बेशक रब से मुलाकात की खुशी है, मगर मौसमे सरमा की रातें, मौसमे गर्मा के दिन मुझे याद आ रहे हैं। मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना। बराए मेहरबानी जो भी वॉलंटियर है उनसे गुजारिश है, जामिया मस्जिद सुन्नी कलमला विलेज और जामिया मस्जिद सुन्नी यरगुंटा, जामिया मस्जिद सुन्नी यरगुंटा और मदरसा फैज़ान खुतबे रायचूर जो बोदगल रोड पर है, मदरसा हनीफिया नवाबगड्ढा, इसके लिए भी चंदा मैं ख़ास कर आपसे गुजारिश करता हूं कि कोई वॉलंटियर नज़र नहीं आ रहे, अगर वॉलंटियर नहीं है वक्फ बोर्ड की जानिब से तो आप तमाम कोई भी खड़े हो जाएं, क्योंकि आपके 5 मिनट की खिदमत यकीनन ये 4 मसाजिद और 2 मदरसों के लिए चंदा वसूली किया जा रहा है। बराए मेहरबानी जो जो लोग हैं वो अपने अपने सफ़ों में बीच में से खड़े हो जाएं, या आखिर में यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहे मुझे, अपने तौर से ठहरो। इसी तरह से मस्जिद फातिमा सुन्नी सिरवर और मदरसा हनीफिया नवाबगड्ढा, मदरसा फैज़ान खुतबे रायचूर और मस्जिद कुलसुम भी और 2 मदरसों के लिए चंदा वसूली किया जा रहा है। मैं यहाँ ही नहीं, ईदगाह के बाहर भी जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी मसाजिद का और मदरसे का ये चंदा है, आप खुद अपने तौर पर खड़े होकर एक 2-3 मिनट ही सही आप अपने खिदमत अंजाम दीजिए। इसी तरह से आप इस चंदे के बाद जब नमाज दुआ के बाद यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो सामने मस्जिद उरूब नज़र आ रही है, यकीनन ये मस्जिद तोसी की जा रही है, बड़े पैमाने पर बहुत ही खूबसूरत मस्जिद आपको देख रहे हैं बनाई जा रही है मस्जिद उरूब, और इसका चंदा भी वहाँ पर शामियाना वगैरह मारा गया है और कई लोग शामियाना लगाकर उसके ज़िम्मेदार खड़े हैं, या उनके जो मस्जिद के कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं वो बारकोड वगैरह लगाए हैं ताकि उनके मस्जिद के कमेटी को चंदा जा सके। बराए मेहरबानी यहाँ से जाते हुए भी आप इस जो मस्जिद उरूब है उसका भी ख़ास ख्याल रखते हुए जामिया मस्जिद कलमला और जामिया मस्जिद सिरवर, मस्जिद कुली, मदरसा फैज़ान खुतबे और हुसैनिया हनफिया नवाबगड्ढा, इसी तरह से ख़ासकर जो हजरत वॉलंटरी नज़र आ रहे हैं, अगर चंदा वसूली यहाँ पर थोड़ा बटन शॉर्ट सर्किट होने की वजह से थोड़ा खुतबे के वक्त भी प्रॉब्लम आई थी। बराए मेहरबानी मैं आप तमाम से फिर एक बार अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, जो पीछे खड़े हैं या ईदगाह के बाहर भी हैं वो सामने पहुँचा दें। इधर से तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहे, इधर वाले वॉलंटरी खड़े होकर इधर सामने पहुँचा दें। 4 मसाजिद और 2 मदरसों के लिए चंदा वसूली किया जा रहा है। इसी के साथ साथ आप जाते वक्त खासकर अरब महल्ले की जो मस्जिद उरूब की तोसी की जा रही है, बाहर आप देख रहे हैं वहाँ भी शामियाना है, खासकर उसका भी आप ख्याल रखते हुए जाएं। और गदवाल रोड नवाबगड्ढे पर मोहम्मदिया खबरस्तान का भी आप ख्याल रखते हुए जाएं, उनके भी वॉलंटियर वहाँ पर खड़े हैं। जो लोग चंदा वसूली करे हैं वो बराए मेहरबानी सामने भेज दें। जनाब मरहूम नज़ीर हुसैन साहब की अब नमाज जनाजा पढ़ाई गई। नज़ीर हुसैन अंसारी साहब जो नल्हाड़ के थे, आशापुर रोड पर मुकीम थे, और ख़ासकर मैं इस माह रमज़ान में जो
3 नौजवानों का हादसा हुआ है, मौलाना से वो भी गुजारिश करता हूँ कि उनकी उनके लिए भी ख़ास दुआ की जाए, और इस माह में जो भी हमारे रायचूर शहर में ख़ासकर इंतकाल कर चुके हैं, जो लोग चंदा वसूल कर चुके हैं, बराए मेहरबानी सामने पहुंचा दें। पीछे से कोई भी नज़र नहीं आ रहा, आखिर जहां पर मेरी नज़र जा रही है, तो बाजू में आप जिनके भी ज़रिए हो सके पहुंचा दें यहाँ तक। का आदि बना दे, का खाली बना दे, का जाकिर बना दे, का शाकिर बना दे। या रब्बल आलमीन से बचा, शुरू के धरने से बचा, जिल्लत से बचा, रुसवाई से बचा, बदनामी से बचा, बदनजरी से बचा, शयातीन से बचा, तबाही से बचा, मसाइब से बचा, मुश्किलों से बचा। तेरी दामन रहमत में जगह इनायत फरमा। या रब्बल आलमीन हमारी खजाने आमीन। तू करीम है, करम खास है। या रब्बल आलमीन हमने फरमाया मांगो जितना मांगोगे मैं दूंगा, और देने के बाद तेरे रहमत के खजानों में कमी नहीं होगी। रब्बल आलमीन मोहम्मद हर जगह से मायूस होकर आज तेरी बारगाह में आए हैं, तेरी बारगाह में आने से मांग रहे हैं। या अल्लाह इतने हजारों तेरे बनते हैं, इन सबों ने इस गुनाहगार को इमाम बनाकर लाकर यहाँ हाथ उठाने के लिए उठा दिया है। या अल्लाह अब तेरे हाथों की लाज तेरे दस्ते हाथ है, तेरी कुदरत है। या अल्लाह तू कबूल करेगा, सबका बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं करेगा कि अल्लाह इनका बोझ और तेरी बारगाह में शर्मसारी ऐसा सवाल होगा। या अल्लाह इस कलाकार सबों की तरफ से तेरी बारगाह में हाथ उठाएंगे। या अल्लाह के हाथों की आबरू रख ले, सत्य मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमा। जितने यहाँ जमा है सबके सरों के नजराने कबूल फरमा। नहीं ए बेसहारों के सहारा इनायत फरमा। या अल्लाह इस वक्त हमारे डर के जवाब ना निकल पड़े तो मेरे मौला उस वक्त के लिए आज के इस मौके पर हजारों मुसलमानों के हाथ तेरी बारगाह में उठकर ये मांगते हैं कि अल्लाह उस वक्त कब्र में सवालों के जवाब आसान फरमा। आमीन। का मैदान होगा, सख्ती से हिसाब होगा, सवाल ऐसे की गलती पर सूरज होगा। अब पसीने बोलो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहर रायचूर के ईदगाह क़दीम ईदगाह जदीद में माशाअल्लाह बड़े ही तंज़ व एहतशाम के साथ नमाज ईद उल फित्र मनाई गई। इधर नमाज ईद उल फित्र मनाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे हम